हेलो स्टूडेंट, 22 तारीख को हिंदी का पेपर 12th वालों का। तो देखो 2023 का पेपर लगा लोगे ना तो सच में कह रहा हूँ 2024 में तुम 95 नंबर लेके आने वाले हो। मैं यहाँ बताने किस तरीके से कॉपी में करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। देखो आपको देखो वायरल पेपर कुछ नहीं होता। सभी बच्चे कहते हैं 2024 का वायरल पेपर सब वो बना के सब यूट्यूबर दिखाते हैं। मैं यहाँ पर 2023 का दिखा रहा हूँ रियल पेपर, जो कि बोर्ड में पूछा था, यूपी बोर्ड का है ये पूरा, इलाहाबाद से आया है पेपर। ये देखो किस तरीके से कॉपी में करने से 95 जैसे टॉपर की कॉपी लिखते हैं ना, वैसे बताने वाला हूँ 95 नंबर किस तरीके से लेके आना है। बस तुम ये मॉडल पेपर पढ़ लो, तुम आराम से तुम 95 नंबर लेके आने वाले। बस इस तरीके की कॉपी लिख लेना और ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, ठीक है ना। मैं बताने वाले कहां पर, देखो 2023 का मॉडल पेपर, ये रियल पेपर है और 2024 से बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। और देखो 100 नंबर का पेपर हो, ठीक है। 100 नंबर किस तरीके लेके आना है, आपको कॉपी में किस तरीके से करना, A to Z पूरी चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पर कोड जो दिया है 302 दिया है, ZH दिया है। 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, 7 में से एक ये वाला सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। इसलिए इस सेट को 100% लगा के चले जाना, आपके बोर्ड में 95 नंबर लेके आने वाले हो, ठीक है ना। तो मौज काटने वाले हो पेपर में 22 तारीख को। तो कल ये पेपर 22 तारीख को है, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देख के जाना। यहाँ पर देखो 2 खंडों में पेपर डिवाइड रहता है, खंड आ, खंड का वाला और खंड का, ठीक है ना। खंड का और खंड खा में डिवाइड रहेगा। पहले तो खंड का में जो रहेगा 10 नंबर का रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा ना, यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को रट के चले जाना, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो का वाला कह रहा है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। आपको कॉपी में किस तरीके लिखना है ये भी बताने वाला हूँ। तो आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है ये बताना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या फिर संपूर्णानंद है, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह है। देखो इसका याद रखना, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह है। ये हर साल पूछा है, तो 2023 में ही पूछा गया, 22 में ही पूछा गया, तो इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है ना मेरे बाबू। अब देखिए जो खा वाला क्वेश्चन कह रहा है, पहले का खा वाला भी यहाँ पे कह रहा है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस लेखक का ये बताना। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी देगा आपको, तो आप देखकर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये तो पढ़े नहीं हम, हिंदी नई चाल में ढली। अब भाई देख लो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर रख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी नई चाल में ढली लेखक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला, ठीक है ना। इसके फाली बहुत अच्छे लगाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लगाना है आपको, ये लगाना है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, गाँव वाला, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था लेखक, ये जितने इंपॉर्टेंट है ना सब इसमें इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन सब। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये बताना। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चंद्रधर गुलेरी, मतलब गुलेरी जो है गुलेरी, हाँ याद रखना। उसने कहा था जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा वाला। अब देखो घा वाला क्वेश्चन जो है, चिंतामणि निबंध, चिंतामणि जो निबंध भाग 1 भाग 2 जो था, निबंध के लेखक कौन है। ये 10th में भी है, 12th में भी पढ़ते हुए आ रहे हो, तो रामचंद्र शुक्ल जी है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डा वाला है, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम के सिपाही के रचनाकार बताना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्रेमचंद्र है, यशपाल है, या फिर अमृत राय है, या फिर जैनेन्द्र, सबको पता है उपन्यास विधा है ये, और अमृत राय की है। कलम का सिपाही याद रखना। 5 क्वेश्चन हो गए, इसको कॉपी में देखो इस तरीके का करना है। आपको कॉपी में क्वेश्चन को नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन लिखना है। डालना खंड का वाला, प्रश्नोत्तर संख्या 1, और यहाँ डालना का ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, और ये खा का जो है तीसरा ऑप्शन देना यहाँ पर, और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये दूसरा ऑप्शन, चंद्र गुलेरी वाला, रामचंद्र अमृत राय। इस तरह देखो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एग्जाम में चेक करें, 5 नंबर पूरे मिले, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसी तरीके देखो 5 गद्य का हो गया, 5 गद्य का एक क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखो, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो 5 नंबर ये भी क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। प्री प्रवास के रचयिता कौन है, प्री प्रवास के रचयिता बताना है। सही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैथिली शरण गुप्त लगाते हैं, बट ये वाला नहीं है, ये वाला तीसरा ऑप्शन सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है ना। ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया प्री प्रवास के। याद रखना, ये हर बार पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। और ये खा वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है। अब तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, छायावादी कवि कौन है ये बताना। देखो इसमें ऑप्शन इतना डिफिकल्ट दे दिया ना, बच्चे कंफ्यूज है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे चतुर्भुज दास दिया है, फिर मुकुट पांडे दिया है, सूरदास दिया है, या फिर परमदास शर्मा। तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ देखकर कंफ्यूज हो कौन सा इसमें है। इसका आंसर जो करेक्ट होगा ना वो बताना। यहाँ पर इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा मुकुटधर पांडे, ठीक है ना। याद रखना, छायावादी कवि हैं ये। अब तुम सोचोगे छायावादी का तो महादेवी वर्मा है, तो महादेवी वर्मा इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब लास्ट में देखो यहाँ पे एक और दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है। अब बता, युग का नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा नहीं है कौन। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी ये भी है, ये भी जयशंकर प्रसाद भी है, और महादेवी वर्मा भी है, पर अगेन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, चौथे का अगेन, ठीक है ना। ये गाँव वाला ऑप्शन सही हो गया। अब कह रहा है घाव वाला ऑप्शन, ये कह रहा है कि देखो रश्मर्थी किस
कोटि की रचना है। रसमृति जो कोटि बताना है किस कोटि की है, तो ये खंड काव्य की, महाकाव्य नहीं लगाते ना, महाकाव्य बहुत अच्छे लगाते हैं, ये खंड काव्य की, वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बादल को घेरते देखा है, रचना किसकी है। बादल को घेरते देखा है, रचना किसकी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, सबको पता है नागार्जुन की है। ये तो आज चैप्टर में भी है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इसको। इसके बाद देखो 2 क्वेश्चन करने के बाद 10 नंबर का। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछा है। 10 नंबर का 2 मतलब 5 क्वेश्चन पूछा है, 2-2 नंबर के 10 नंबर का यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। ये बहुत आसान होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं गद्यांश किस तरीके से करते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इतना आसान होता है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, पाठ के नाम और शीर्षक, मतलब पाठ का नाम और शीर्षक, लेखक का नाम बताना, मतलब शीर्षक और लेखक का नाम होता है ना। अब तुम यहाँ पढ़ोगे ना, खुद ही समझ आए कौन इसके पाठ का नाम कौन है। यहाँ तुम पढ़ो, यहाँ देखो पृथ्वी विशाल प्रांगण। अब तुम यहाँ पे और तुम देखो थोड़ा बहुत देखो, यहाँ देखो राष्ट्र के शरीर, अब तुम तुम्हारा चैप्टर में पता ही है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, देखने में मिल जाता है यहाँ पर, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तुम यहाँ लिख दो इसके लेखक मतलब शीर्षक कौन है, राष्ट्र का स्वरूप लिया है। इसका शीर्षक का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल है। बस यहाँ से ये आपको ये करना पड़ेगा और व्याख्या करनी पड़ती है। और इसके बाद देखो राष्ट्र के किस, सब इसी का क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती, तुम यहाँ पे देखोगे ना, किसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती है, राष्ट्र को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ पर सब दिया हुआ है, किस किस का अंग है, सब इसमें दिया हुआ है। 5 नंबर तुम 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर के यहाँ कर लोगे, टोटल क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा। इसी तरीके अथवा में एक और आता है, आपको 2 में से कोई एक करना होता है, इसमें पढ़ लो, एक आराम से फंस जाएगा आपका। ठीक है ना, स्टार्टिंग तुम हम कह रहे हैं 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो फंस जाएगा ये। अब इसके बाद देखो कौन सा है, और इसी तरीके से ऑप्शन एक और अथवा वाला, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या लेके कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, वो केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ होता है, बाकी को फेंकर आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से लिखा गद्यांश। अब इसको तुम कॉपी में किस तरीके को ये भी देख लो, इसको तुम्हें कॉपी में बिल्कुल ऐसे लिखना है। पहले डालना प्रश्न संख्या, तीसरा वाला और अथवा वाला कर रहे हो, अथवा वाला कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। अब पाठ का नाम कौन सा, यहाँ देखो अशोक के फूल है। अब तुम यहाँ पढ़ोगे ना खुद ही दिख जाएगा, यहाँ देखो लिखा है अशोक, लिखा है ना, अशोक के फूल है। और इसका तुम बस लेखक याद रखना है, लेखक कौन है ये लिख दिया, तुम्हें मिल जाएंगे 2 नंबर यहाँ से। देखो लेखक कौन है, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो यहाँ से मैं 2 नंबर ये मिल गया। ठीक, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर कह रहा है अंश की व्याख्या करनी, रेखांकित जो अंश हुआ है उसकी व्याख्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी। यहाँ पर देखो रेखांकित की गई है ना, इसी की तुम्हें व्याख्या कर देनी है। अब रेखा जो किया गया ना, देखो द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ी भुलक्कड़ है, सब इसमें लिखा हुआ है, बड़ी भुलक्कड़, वो केवल इतना ही याद रखती है जितने उसका मतलब बनता है, बस इस तरीके थोड़ा लिख देना हिंदी में। और इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना है, यहाँ पर आधार देखो किस माना है, स्वार्थ वृत्ति को माना है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा, ये भी लिख दोगे। फिर यहाँ पर एक और दिया है, पूरे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा का, मतलब पूछता है अखाड़ा किसे कहा गया, देखो अखाड़ा किसे कहा गया। इस तरीके से करोगे पूरे यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे, और 5 नंबर गद्य, 5 नंबर पद्य में। ठीक है, पूरे यहाँ पे पूरे 10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर गद्य में और 10 नंबर पद्य में। टोटल यहाँ से 20 नंबर मिल रहे, पूरा फ्री के मिल रहे है कि नहीं, सिर्फ तुम्हें छोड़ना नहीं, इस तरीके से तुम्हें करना है। यहाँ पर हेडिंग डाल के इस तरीके करोगे, पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ये करने के बाद जस्ट एक और यहाँ पर देखो, गद्यांश में एक पद्यांश कहा था ना, एक गद्यांश में आता है एक पद्यांश, अथवा करके 2 देता है। यहाँ पर अथवा लिखा ना, एक ये करना होता है, इसमें से एक ये करने देना। यहाँ पर पद्यांश में से कोई एक करना होता है, यहाँ भी 2 देता है। पद्यांश बिल्कुल सिंपल होता है, बस ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है गद्यांश से, तो इसलिए यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 को आंसर इसी में से देना पड़ता है, दे देना। ठीक है ना, और इसके बाद देखो क्या आता है, और इसके बाद अथवा करके यही आता है। देखो यहाँ पर क्या करना है, उपयुक्त की शीर्षक का नाम लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, बस इस तरीके से देता है। और इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 5 नंबर का, ये यहाँ पर 5वां क्वेश्चन ये कि 5 नंबर का 2 आता है। ठीक है ना, 5 नंबर यहाँ पर 5 नंबर के यहाँ पर गद्य का है, ये पद्य का 80 वर्ड का समय सीमा देता है, मतलब शब्द देता है, 80 वर्ड का लिखना होता है। साहित्यिक परिचय सब बच्चे लिखते हैं, जीवन परिचय आपको देखो 12th में हो तो साहित्यिक परिचय लिखना पड़ता है, 80 वर्ड का लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसको कॉपी में देखो इस तरह लिखना है यहाँ पर, और साहित्यिक परिचय को ना कॉपी में बिल्कुल ऐसे लिखना है। यहाँ पर देखो पहले डाल देना, यहाँ पर जो नाम है उसके लेखक है, जो जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ, पिता का नाम, बस उसी यही सब होता है। देखो साहित्यिक परिचय कुछ नहीं होता, बस नाम, जन्म, पिता का नाम लिखोगे। इस तरीके से थोड़ा साहित्यिक परिचय देना, पहले जीवन परिचय देना, फिर साहित्यिक परिचय देना, एक पेज में लिखना, हो जाए कंप्लीट। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, कोई एक से याद कर। तो देखो जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, वासुदेव अग्रवाल, ये 2 याद कर सकते हो, आपके फंसने वाले। या फिर ये APJ अब्दुल कलाम, ये भी आता है। ठीक, यहाँ से आपको 10 नंबर बन गए। अब एक आता है पंच लाइट, 6ठा क्वेश्चन यहाँ पर पंच लाइट, एक पेज में लिखना होता है, 5 नंबर का होता है, 1 से 1.5 पेज लिखो, ज़्यादा मत लिखो, 80 वर्ड यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, ये लिख सकते हो, या फिर ध्रुव तारा लिख सकते हो, या फिर बहादुर का उद्देश्य लिख सकते हो। इस तरीके से आता है, ये सभी बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए ना ये सभी के स्टेट में आता है। एक और आता है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आता है, वो होता है खंड काव्य। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया खंड काव्य दिया, ये भी 80 शब्द का दिया है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, 80 शब्द दिया है।
5 नंबर का दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 नंबर के कोई सा भी आपके स्टेट में है तो आपको हेडिंग में हेडिंग लिखना किस तरीके से, ये भी देख लो। आपको खंड काव्य बिल्कुल इसकी हेडिंग डालनी है। यहाँ पर प्रश्न संख्या है, यहाँ पर खंड काव्य जो भी लिख रहे हो, यहाँ पे ज्योति वाली लिखा है, किसी तरीके लिखो ना। यहाँ पर देखो हेडिंग में हेडिंग लिखना, वो भी 2 पेज में, 2 पेज या 1.5 पे लिख सकते हो। 80 वर्ड दिया है तो 2 पेज में आराम से कर सकते हो। यहाँ 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। 5 नंबर यहाँ से मिलने के बाद देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर खंड खा आता है, यहाँ पर आपको संस्कृत में अनुवाद करना आता है। 7 नंबर का आता है, 7 नंबर 2 आता है। एक यहाँ पर देगा गद्यांश में, एक देगा श्लोक का करना होता है, ठीक, श्लोक का करना होता है। उसको किस तरीके करना है ये देखो, यहाँ पर आपको करना किस तरीके से, इसको करना बहुत आसान होता है। इसको यहाँ कॉपी देखोगे आप, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या डाल दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो खंड देखो, यहाँ पे देखिए खंड खा, यहाँ पे खंड खा भी डालोगे। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग है ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग में डाल देना, फिर लास्ट में जो है वो करके देना। फिर उसके बाद देखो इस एक आपको पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, फिर उसके व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस तरीके करना है, संदर्भ से ही व्याख्या करो तब आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर संदर्भ लिखा है, फिर इसका व्याख्या लिखी है। इसमें देखो सिर्फ इसमें पाठ का नाम याद रखना पड़ता है और इसकी व्याख्या कर दो। यहाँ से पूरा आपको 7 नंबर मिलेंगे। देखो 2 नंबर आपके संदर्भ का और व्याख्या का 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसकी हिंदी लिखनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल सेम उतार देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक। इससे नहीं करना आपको। ऐसे अथवा में एक और आता है, तुम ये कर सकते हो। या फिर देखो यहाँ पर खंड खा में एक और आता है, 7 नंबर का ये भी आता है। ये श्लोक देता है, श्लोक का मतलब अनुवाद करना होता है। बहुत ही सिंपल होता है, इसको भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है। अब इसके बाद व्याकरण स्टार्ट होता है। 9वां क्वेश्चन से निम्नलिखित मुहावरे में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना। किसी एक का करना होता है, इसका पहले वाक्य का प्रयोग भी करना है। यहाँ पर देखो अर्थ के साथ वाक्य। यहाँ पर देखो आंखों का तारा होना, कितना आसान ना। आंखों का तारा बहुत प्रिय होना लिख सकते हो, मोहन अपने आंखों का तारा है। इस तरीके से कोई भी एक कर सकते हो इसमें जो आपको आता हो। यहाँ पर संधि तो अब हट चुका है। ऐसे देखो निसंदेह, निसंदेह, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, निसंदेह। और ऐसे इति धनादि ये आएगा तो कर लेना, नहीं आया तो इस हिसाब से हट गया तो 24 में इसको छोड़ देना। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद एक खा नंबर एक और आता है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का शब्द विभक्ति और एक मतलब वचन लिखना होता है। ये आत्मनि दे देगा, इसका बताना कौन सा है। इसका देखो सप्तमी हो गया, सप्तमी, हाँ ये पहला ऑप्शन सही हो गया। सप्तमी विभक्ति एक वचन का आत्मनि है, इसको याद रखना पड़ेगा। वो बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, इसको करते हैं तो रट्टा मार लो, आता तो ठीक है वरना रट्टा मार लो। फिर एक है कि नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताना। नामने इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर है चतुर्थी, ये वाला चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन वाला सही हो गया। अब इसके बाद 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके, ठीक है, चयन करके इसका मतलब उत्तर लिखना है। देखो अविराम और अभिराम, इसका उत्तर देना मतलब आंसर क्या होगा, इसका युग्म क्या बनेगा शब्द का। तो यहाँ पे देखो अविराम होता है लगातार और अभिराम होता है सुंदर। यहाँ पे सुंदर नहीं दिया है तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बा वाला बिना रोक और सुंदर, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया विहंग और विहग का। विहंग में तो विहंग मतलब होता है आकाश और विहंग मतलब होता है पक्षी, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, बहुत आसान है, कॉपी में इस तरीके लिखना है बस आपको। और यहाँ पे खा वाला एक और है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसका 2 अर्थ लिखना है, शिखा का 2 अर्थ लिख सकते हो या फिर पक्ष का, इस तरीके कर सकते हो। यहाँ पे 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर उसके बाद गा वाला निम्नलिखित वाक्यों के किस एक सही उत्तर का चयन करना है। एक सही उत्तर का चयन करना है। देखो रास्ता दिखाने को क्या बोलते हैं, रास्ते देखो मार्गदर्शक बोलते हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और यहाँ पर है कि निम्नलिखित का कोई जिसका कोई अंत ना हो, यहाँ पे देखो क्या रहा है, जिसका कोई अंत ना हो अनंत होता है, ये बा वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ से एक नंबर मिलेंगे। इसके बाद देख लो कौन सा है, इसके बाद आता है घ नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही आसान भी होता है। यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य यहाँ देगा आपको शुद्ध करना था, बहुत ही सिंपल होता है। देखो शुद्ध कैसे किया था, श्याम और मोहन बात कर रहा है, रहा नहीं रहे हैं, 2 लोग हैं तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पर रहे हैं। इस तरह को एक यहाँ पर हो गया, एक और किसी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो क्या करें, चंद्रमा आकाश में निकलता था नहीं निकलता भी है, यहाँ पर है कर दो, बस सही हो गया। बहुत आसान आता है, तो 100 नंबर बनाना बिल्कुल आसान है। अब तुम ये तो याद करो, श्रृंगार से याद करो या फिर किसी एक हास रस आता है वो भी लिख सकते हो। ये वैसा है वो कम आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट ये कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर उदाहरण सहित क्या करना, परिभाषा देनी है, यमक दे सकते हो या फिर रूपक या फिर चौपाई या फिर सोटा, ये सब 2-2 नंबर का है। फिर उसके बाद आता है 6 नंबर में, यहाँ पर 6 नंबर क्या आता है, पत्र आता है या फिर देखो मतलब लोन लेने के लिए बैंक से या फिर नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए आ सकता है, 6 नंबर का लिखना होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है 9 नंबर का एक ठो क्या, निबंध लिखने को। निबंध आपको देखो कम से कम ना आपको निबंध 4 या 5-6 पेज में लिखना पड़ेगा। 9 नंबर का है यहाँ पे, तो आराम से 4 से 5 पेज में लिखो, तभी आपको 9 नंबर मिलेंगे। वो भी हेडिंग में हेडिंग लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाते नंबर। हेडिंग में हेडिंग लिखोगे तो पूरे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर 100 नंबर यहाँ कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना, 100 नंबर कंप्लीट होते हैं। अगर तुम्हें ना यहाँ से तुम 90 नंबर भी लेके आते हो ना, 90% बनते हैं।
इसलिए ये मॉडल पेपर इसी तरीके से मॉडल पेपर आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो और रट लो बिल्कुल। 22 तारीख को बिल्कुल फोड़ के आने वाले हो। बेस्ट ऑफ लक। तो आपका मेरी तरफ से आशीर्वाद है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए हो तो, और जो भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।